हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होंगी, आप भी फिट एंड फाइन होंगे। तेज सिविल टीम जो है वो पहली बार राजस्थान में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सेपरेट बैचेस लेकर आ रही है। और इस बैच में सबसे पहला बैच जो है वो हमारा ज्योग्राफी का रहेगा और मैं आपके साथ ये बैच शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दूं। माई सेल्फ नीलम चौधरी। मैंने अलग अलग स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स दिए हैं, जैसे एचसीएस का मेंस मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखा है। इसके साथ ही मैंने यूपीएससी का सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी एसएसबी फाइट किया है, एसएसबी फेस किया है। इसके अलावा एमपीपीसीएस का एग्जाम दिया है जिसमें मैंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था। और आरएएस में मुझे 3 इंटरव्यू कॉल हुए हैं जिनमें से मैंने 2 अटेंड किए हैं, एक इंटरव्यू कॉल मैंने अटेंड नहीं किया था। इसके साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल तो रहा ही है, मैंने मास्टर्स भी ज्योग्राफी में की है और नेट क्वालिफाई किया है। तो आप मेरे इस जो प्रोग्राम में मतलब फेथफुली मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और एक अच्छी जो मेंटरशिप है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम किस तरह से रहने वाला है। ये जो प्रोग्राम है ये दोनों मीडियम में रहेगा और दोनों सेपरेट बैचेस रहेंगे। फर्स्ट जो बैच है वो है हमारा इंग्लिश मीडियम का, जिसमें हम मेन स्पेसिफिक ज्योग्राफी है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा हिंदी मीडियम का बैच रहेगा जिसमें हम हिंदी मीडियम स्पेसिफिक क्लासेस लेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमने इसलिए चलाया है क्योंकि मैं अगर स्पेसिफिकली मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा इंग्लिश मीडियम कंटेंट को लेकर। तो मैंने जो पढ़ाई की थी, अब जैसे ज्योग्राफी मेरा खुद का सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी में मेरे काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। 2018 वाले एग्जाम में मेरे सेकंड पेपर का स्कोर है वो 112 था। तो मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपके पास कोई डिलीवरी वाला वीडियो है जिससे आप ये देख सकें, या फिर आपके पास कोई बुक है, पीडीएफ है, तो आप नो डाउट अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी किया है और इसी को लेकर मैं अभी डिस्कस भी करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो वीडियो है वो हमारा रहेगा प्रीलिम का जो एग्जाम का सिलेबस है वो, और प्लस मेंस का सिलेबस ओनली इन इंग्लिश मीडियम। सेकंड जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यूज में भी हम प्री के पीवाईक्यूज सेपरेट देखेंगे और मेंस के पीवाईक्यूज है वो अलग देखेंगे। देन हमारा जो मेन का सिलेबस है हम उसको डिस्कस करेंगे। इस जो प्रोग्राम की बाकी डिटेल्स हैं, क्या इसकी फीस रहने वाली है, कितनी क्लासेस आपको फ्री अवेलेबल रहेंगी, ये जो डिटेल्स हैं वो एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और ये हमारी जो तेज सिविल्स एडटेक ऐप है उस पर अवेलेबल रहेगा ये कोर्स। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्री का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ता है। और सेम चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। हम मेन स्पेसिफिक क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद मैक्सिमम जो क्राउड है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में लग जाती है, यानी प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करना शुरू कर देती है और मेन एग्जाम है वो छूट जाता है। जब प्री का एग्जाम होता है उस एग्जाम से लेकर जो रिजल्ट आता है, या फिर ये कहें कि जो मेन का एग्जाम होता है, इन तीनों के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हार्डली 3-4 मंथ्स रहता है। देखो, आप आंदोलन होते हैं उनसे एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाता है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। तो आपको मेन के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सब भी प्री में लग जाओगे। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ऐसे मार्केट में बातें चल रही हैं कि अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है, किसी की कोई सोर्स नहीं है, सब इधर उधर से पूछ के बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस टाइम पीरियड में हम मेन के सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसमें हमारी 90 के अप्रोक्स क्लासेस रहने वाली हैं, यानी कि इससे थोड़ी 2-4-5 कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का हमारा प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे। इन वीडियोस के साथ ही आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है
वो भी करवाई जाएगी। साथ ही इसमें लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, यानी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं लाइव वीडियोस में। आपके जो भी डाउट्स हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे लिखना है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप लाइव सेशन में अटेंड कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्री का एग्जाम जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे मेन के सिलेबस के साथ ओवरलैप होंगे। तो सबसे पहला जो प्री का टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, वो है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा प्री के साथ साथ ही मेंस में भी रहने वाला है। देन इंडियन ज्योग्राफी में है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। यहाँ पर डेजर्ट्स नहीं है क्योंकि हमारे दो ही डेजर्ट हैं, जिनमें से एक थार डेजर्ट है जिसको हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। सिमिलरली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, डेजर्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब प्री का जब सिलेबस है तो उसमें हमें फैक्चुअल चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है हम देख लेंगे, थार जो डेजर्ट है हमारा उसके बारे में पढ़ लेंगे, या जो हमारे राजस्थान के प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे, एकदम फैक्चुअल चीजें। अब यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, जैसे कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो कब बना, कैसे बना, इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें पूछी जाती है। सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि प्री का सिलेबस है तो हमें इसमें डेटा एंड फैक्ट्स बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। अब यहाँ इन्हीं टॉपिक्स को हम मेंस में अगर करना होता तो उसमें कैसे करते, ये चीजें हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। कि जैसे हमारा टॉपिक है माउंटेन, माउंटेन्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज कि व्हाट आर माउंटेन्स, होते क्या हैं। देन इसके टाइप्स, कि माउंटेन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो यहां पर मैं प्री लिख देती हूं, इधर यहां पर मेंस के फैक्ट्स देखेंगे। अब यहाँ पे प्री में हम पढ़ेंगे कि कोई माउंटेन है कहाँ पर लोकेटेड है, उसका यानी कि उसकी लोकेशन हम देखेंगे। देन उसका हाईएस्ट पीक क्या है, वो कौन सी प्लेट बाउंड्रीज के टकराने से या फिर किस तरह से बना है, इरोजनल माउंटेन है या किस टाइप का माउंटेन है, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। मेंस में हम क्या देखते हैं कि इन फैक्ट्स को तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो ये चीजें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माउंटेन्स कैसे देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, एटलीस्ट हम 5 माउंटेन तो हर कॉन्टिनेंट के करेंगे ही करेंगे। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम हमें नहीं रखने हैं। बिकॉज अभी आपने देखा होगा RS 2023 मेंस जो एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के 6 डेजर्ट्स, राइट द नेम ऑफ 6 डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब बहुत सारे लोगों ने तो 6 नेम ही नहीं पढ़े हुए थे। अब मान लो इसी तरह से माउंटेन्स पूछ ले किसी भी कॉन्टिनेंट के, या फिर प्लेन्स पूछ ले, प्लेट्यूज पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में था, अगर यही अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो हमारे पास एटलीस्ट हर माउंटेन को लेकर 5 से 6 फैक्ट्स जरूर होने चाहिए, चाहे वो फैक्ट्स पूछे या फिर उसकी ओरोजेनी पूछ ले, इस तरह की हम चीजें देखेंगे। फिर नॉर्थ अमेरिका में हमने सारे माउंटेन्स करने के बाद फिर हम साउथ अमेरिका के माउंटेन्स देखेंगे। सिमिलरली यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सेम इसी तरह से हम फिर प्लेट्यूज देखेंगे कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से प्लेट्यूज हैं, वो सब देख लेंगे। सेम डिटेल में हम प्लेन्स देखेंगे एंड देन डेजर्ट्स। तो हम इन चारों चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है कि हम जैसे प्लेन्स, प्लेट्यूज, हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि हम हर कॉन्टिनेंट के अगर प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स अगर डिस्कस करेंगे तो मिनिमम 2 क्लासेस तो होंगी, 3 हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम क्लासेस में ये कवर नहीं होगा। इसीलिए शायद
क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है, 90 के अप्रोक्स क्लासेस होंगी जो मेन स्पेसिफिक रहेंगी, लेकिन आपको एक कंसेप्ट क्लियरेंस मिलेगी, उसमें आपके राइटिंग क्वेश्चंस भी रहेंगे, जो हर टॉपिक के बाद में कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप लिखकर सबमिट करवा सकते हैं, मैं उनको देखूंगी भी कि आप सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, और लाइव सेशन में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी कि किसने किस तरह से कैसे आंसर दिया है। तो जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम राजस्थान ज्योग्राफी में भी देखेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी में मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये टॉपिक भी हमारा मेन में है, तो इसको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके फैक्ट्स हैं वो बिना कंसेप्ट क्लियरेंस के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर रिवर्स एंड लेक्स। राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलमोस्ट हमें सभी करनी पड़ेंगी। इसमें हम किस तरीके से करेंगे कि जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, या फिर अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, या फिर इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कि वो कहीं भी ड्रेन नहीं होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती है। इसके साथ ही इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर जैसे प्री के हिसाब से देखेंगे तो हम उनके फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फिर वाटर कंजर्वेशन भी हमें देखना पड़ेगा। यू नो वेरी वेल दैट राजस्थान इज ए वाटर स्कार्स एरिया। तो जो राजस्थान में वाटर है वो इतनी स्कार्सिटी है कि हमें उसके कंजर्वेशन पर ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज में जो वाटर है ग्राउंड लेवल इतना नीचे चला गया है कि अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से उसको निकालना मुश्किल है। तो हम देखेंगे कि वाटर का कंजर्वेशन की हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमें रिवर्स देखनी है इंडिया की। अब ये जो लेक है इंडिया की, ये हमारे सिलेबस में मेंस में मेंशन नहीं है, तो मेंस के लिए हमें लेक्स नहीं करनी है, सिर्फ रिवर्स करनी है। एंड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर रिवर्स एंड लेक्स हैं, ये सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में है, ये मेंस में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो मेंस में टॉपिक नहीं है, जो ओनली प्रीलिम में है, उनको हम सिर्फ फैक्चुअल देखेंगे, उनकी जो एनालिसिस है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होगा और हम मेन पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है मेजर क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स हैं इसमें हम व्हीट, मेज, बार्ले, कॉटन, सुगरकेन एंड बाजरा देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमने राजस्थान में राइस की बात नहीं करी है, टी की नहीं की है, कॉफी की भी नहीं की है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें, जैसे राइस है वो बहुत ही कम उगाया जाता है राजस्थान में, जबकि टी एंड कॉफी का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए हम राजस्थान ज्योग्राफी में राइस, टी एंड कॉफी नहीं पढ़ते हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफी में हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें हम एग्रीकल्चर के टाइप्स देखेंगे। एग्रीकल्चर के टाइप्स में इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक है, या अलग अलग टाइप्स जो हैं, लेकिन मेन जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है इस टॉपिक में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर। मेनली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं, उनको मैच करवाना पूछ लेता है, या फिर मैच करवाना नहीं पूछते तो ऐसे कि इनमें से कौन सा मैच सही है, या कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम सही है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्रीज। राजस्थान में सिर्फ मेजर इंडस्ट्रीज देखनी है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, या फिर मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ये इंडस्ट्रीज हम देखेंगे। जबकि इंडिया में हमें मेजर इंडस्ट्रियल रीजन पूछे गए हैं, तो रीजन्स हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के, कि पर्टिकुलर कोई एरिया है वो किसी भी जो इंडस्ट्री है उसको लेकर फेमस है, तो उनका मैच करवाना भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स में हम दो टाइप के मिनरल देखेंगे कि मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं, नॉन मेटेलिक कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन सा स्टेट है वो इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से। और जबकि इंडियन ज्योग्राफी में जो मिनरल्स दिए हैं उसमें हमें नाम दिए हुए हैं, 4 नाम दिए हैं, हम इनके अलावा बाकी मिनरल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि
आरपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सिलेबस इतना डिटेल्ड है, अगर आप जैसे हरियाणा पीसीएस का देखोगे तो वहां एचसीएस के मेंस में जो हिंदी का पेपर है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण, जबकि हमारे आरएस में इतना डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप टॉपिक को टू द पॉइंट लेकर अगर चलते हैं तो बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ 4 ही मिनरल्स पढ़ेंगे, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइड एंड माइका। ये प्री के लिए है, ठीक है। देन पावर रिसोर्सेज, पावर में हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज देखेंगे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। कन्वेंशनल पावर सोर्सेज अलग कंसेप्ट है और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अलग है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। देन सेम हमें इंडिया में भी करना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट्स एंड नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, इनमें प्री में कई बार काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हर एग्जाम में इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। तो ये प्री स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको हमें एकदम फैक्चुअल करना है। आप चाहें तो ये जो टॉपिक है टूरिस्ट सेंटर और सर्किट्स वाला, ये इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आता है राजस्थान गवर्नमेंट का उसमें भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ ज्योग्राफी की क्लास में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड सोइल्स, इसमें हम टाइप्स देखेंगे कि सॉइल्स कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ मिलती है, कौन से एरिया में कैसे सॉइल पाई जाती है। देन पॉपुलेशन, अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने ये टेबल इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर अगर हम बुलेट वाइज चलते तो हम ये कंपैरिजन नहीं कर पाते कि जो चीज हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं सिमिलर चीज हमें इंडिया में पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, सिमिलर हमें वर्ल्ड में पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे राजस्थान में, लेकिन प्री के एग्जाम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि मेंस में है। तो आप चाहें तो प्री के टाइम में आप पॉपुलेशन को छोड़ सकते हैं, बिकॉज कुछ एस्पिरेंट्स की आदत होती है कि वो फैक्चुअल चीजें हैं वो एकदम लास्ट में करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी आदत है तो आप इंडिया का जो पॉपुलेशन है डेटा उसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। बाकी जो एनालिसिस वाली चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि मेन के सिलेबस में ये मेंशन है। इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें क्या क्या देखना है, डेंसिटी देखनी है, जैसे सबसे ज्यादा डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे कम किसकी है, इसमें भी हमें 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट देखने होंगे। देन लिटरेसी, सेक्स रेशो, ये तीनों चीजें हमें देखनी है कि सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ, फीमेल कहाँ, मेल कहाँ, इस टाइप से। देन मेजर ट्राइब्स, ये आप राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और जितना हमारे ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट रहेगा उतना हम ज्योग्राफी में भी डिस्कस करेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो कुछ लोग सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कर लेंगे एंड देन कंजर्वेशन, नहीं, हमें क्या करना है कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि इन सिटू, एक्स सिटू, दोनों तरह के कंजर्वेशन हमें करने होते हैं। तो इसमें हम नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटीज, ये सब चीजें डिटेल में देखनी होंगी। इधर अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम देखें तो एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इतना सा नाम लिखा हुआ है मेंस में, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहां से हमें एक हेल्प मिल जाती है कि जो प्री में नाम दिए हुए हैं जैसे डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे 2023 में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो ये हमें डिटेल में करने हैं। अब इसके अलावा जब हम मेंस का प्रिपेयर करेंगे तो हमें एसिड रेन या फिर जैसे हमारे पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, ये चीजें भी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा भी पूछ ले, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज में अलग से मेंशन नहीं किया है कि कितने इश्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वो हम कैसे कवर करेंगे। आपको पता है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है ये मेन स्पेसिफिक है। अभी मेंस पे इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि ताकि आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि जब वो जो गैप मिलेगा हमें प्री और मेन के बीच, उस गैप में हम सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें और उन चीजों को एनालाइज कर पाए।
तो मेंस का जो सिलेबस है इसमें आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पीवाईक्यूज किस तरह से आने हैं, उनको डील कैसे करना है। कई बार ऐसे होता है कि हमने टॉपिक पढ़ा तो था लेकिन ना तो वैसा क्वेश्चन कभी डिस्कस किया, ना ही कभी किसी टेस्ट सीरीज में पूछा गया, एकदम नया क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है कि उसमें अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें एटलीस्ट 1.5-2 नंबर मिल जाए। आपकी मशक्कत है वो सिर्फ 2.5 नंबर तक की है, एवरेज आपको 2 से 2.5 या 3 नंबर 5 मार्क्स में मिल जाते हैं, और 5 से 6 मार्क्स अगर आपको 10 मार्क्स में मिल जाते हैं। अगर मैं मेरे मार्क्स की बात करूं तो मुझे 5 to 6 मार्क्स मिलने के बावजूद भी मेरा 112 स्कोर रहा। इसका मतलब आपको 2 मार्कर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और 5 मार्कर्स पे, क्योंकि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन कभी उनमें बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। जो मेरे अच्छे आंसर्स हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनके अच्छे आंसर्स हैं वो मैं आपसे शेयर भी करूंगी, जो आरपीएससी की कॉपी चेक हुई है उनके बेसिस पर। तो अब हम देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस हम ऑलरेडी प्री में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं या फिर इंडिया के हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी के। हमने देखा है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, ये हमें डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने होंगे। इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी में हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन भी करना होगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इंडिया का डिवीजन है फिजिकली वो किस तरह से है, जैसे हिमालयस हम पढ़ेंगे, नदर्न गंगा प्लेन पढ़ेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे। इसके साथ ही पेनिनसुलर जो एरिया है हमारा प्लेटू वो पढ़ेंगे, एंड जो आइलैंड्स हैं हमारे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर रिवर्स एंड लेक्स। ये हमारा एज इट इज प्री में भी था और ये मेंस में भी है सेम। मेजर रिवर्स इंडिया वाली ये भी दोनों में है। यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि लेक्स जो थी प्री में वो यहां पर हमें नहीं पढ़नी है, यानी आपको एक ही बार लेक्स को पढ़ना है, उसके बाद मेंस में आपका पीछा छूट जाएगा कि आप लेक्स नहीं पढ़ोगे। देन क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसका क्लासिफिकेशन, इसमें भी हम जैसे इंडिया में करेंगे कोपेन का उसी तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन क्लाइमेट में इंडिया वाले में हम मॉनसून पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ और आप उसका आंसर लिख पाओ, या प्री है तो उसमें आंसर दे पाओ। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रेनफॉल देखेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, और क्लाइमेटिक रीजन्स देखेंगे। इधर हम जब देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ये चीजें हैं, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूं कि कैसे क्या रहने वाला है। पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम क्या देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है अर्थ साइंसेस, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सिलेबस में, और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि जियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, जियोलॉजी है उसमें हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं और ज्योग्राफी में हम एक्सटीरियर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये हमारा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर 10 मार्क्स में किसी पर्टिकुलर लेयर को पूछ लिया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम तीनों लेयर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन को। फिर दूसरा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये जो टॉपिक है इसमें आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में हमें एक टेबल दी हुई है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस टेबल के बेसिस पे हम इस टॉपिक को करके जाते हैं। तो कई बार इसमें 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी इसमें 5 मार्क्स में पूछता है और कभी 10 मार्क्स में। अगर आप 2013 ऑनवर्ड अगर पेपर्स उठा के देखेंगे तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जरूर पूछा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर जिस तरह से मैं सोच पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछेगा, हम इजीली लिख देंगे उस टेबल से।
अगर पूरी टेबल या पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमसे पूछा जाता है और वो 10 मार्क्स में पूछा जाए तो भी हम लिख देंगे। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि पर्टिकुलर कोई पीरियड या पर्टिकुलर कोई इरा दे दी और उसमें हमें 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछ लिया, तो क्या आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है कि आप इसको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो आपको उन सोर्सेज का पता होना चाहिए जहां पर ये डिटेल में दिए हुए हैं। अब एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा ये ना तो आपको पता है और ना ही मुझे पता होगा कि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है। तो आपको लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए कि इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि जो क्वेश्चंस का एनालिसिस है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से हम सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे ये आते हैं, क्या हमें करना चाहिए जब अर्थक्वेक आते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है सीस्मोलॉजी के लिए उसकी साइट पे आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा। मैंने जो पीडीएफ्स बनाए हैं आपको प्रोवाइड करवाने के लिए उसमें भी उसको इंक्लूड किया है। तो अर्थक्वेक्स में हमने बेसिकली 3 चीजें देखनी है। पहला, इसके टाइप्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अर्थक्वेक्स के भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, अर्थक्वेक के भी टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थक्वेक के टाइप्स, देन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि अर्थक्वेक्स कहां कहां आते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है मैपिंग का। कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको मैपिंग नहीं आती है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के ही एग्जाम में अगर मैपिंग यूज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो मैपिंग बहुत जरूरी है। तो मैपिंग के साथ ही हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और तीसरा हम इसमें देखेंगे सब टॉपिक कि इसके इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स में भी जब भी अर्थक्वेक की आपके ब्रेन में इमेज बन रही होगी वो इस तरह से बन रही है कि अर्थक्वेक आता है, रोड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हमें इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट्स का आपको सभी को पता है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए। सिमिलरली हम देखेंगे वॉल्केनोज में। वोल्केनोज में भी हम वोल्केनो के टाइप देखेंगे, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देन उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। इसमें अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं सोचने के लिए, आप जरा सोचना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, अगर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आप इजीली 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स में लिख लोगे। लेकिन सेम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर इंडिया में आ जाए कि इंडिया में वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर नोट लिखिए, तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि आप इसको 10 मार्क्स में लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आप अलग अलग रिसोर्सेज को छानिए कि कौन कहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम देख रहे थे कि यहां पर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, वो हमने देखा कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देन अर्थक्वेक देखे, वोल्केनो, फिर आता है मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अभी हमारी तेज सिविल्स टीम है उसने एक यूट्यूब प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें आपके करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। उन करंट अफेयर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वहां से हम हेल्प ले सकते हैं कि आपके जो करंट में ऐसी कंट्रीज हैं जिनके इश्यूज चल रहे हैं तो वहां से कवर होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्टैटिक चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक में कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, 2 वर्ड्स देखने में, जियो एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हैं वो या तो ज्योग्राफी को लेकर हैं या फिर ज्योग्राफी को इंपैक्ट कर रहे हैं, उन टॉपिक को हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम इम्पैक्ट यानी जियोपॉलिटिकल इश्यूज में देखेंगे वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे क्या जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाइना के साथ हमारे क्या इश्यूज हैं, ऐसे ही सेम हमारे
नेपाल के साथ क्या इश्यूज हैं, बांग्लादेश के साथ क्या इश्यूज हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जैसे इजराइल है, यूक्रेन है, ऐसे जो कंट्रीज न्यूज में हैं उनको हम साथ साथ देखेंगे। अभी जो फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे स्टैटिक पोर्शन, उसमें हम नेबरिंग कंट्रीज करेंगे, एंड जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनको हम जैसे जैसे चीजें करंट अफेयर्स में आती जाएंगी वैसे वैसे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान में मेजर वेजिटेशंस के टाइप कौन कौन से हैं, जो हम प्री में भी पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ जो है, बायोडाइवर्सिटी है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन मिनरल्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि प्री में भी ये हमारा सिलेबस में है कि हम इसके टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड इसके इंडस्ट्रियल यूजेस देखेंगे। फिर है रिसोर्सेज कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारी एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं। देन सेम यहां पर देखेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वाटर दिया हुआ भी है सिलेबस में, देन फॉरेस्ट एंड सॉइल। अब जो वाटर है इसमें हमें दो ही चीजें देखनी है बस, एक तो हमें यूजेस देखने हैं और दूसरे हमको टाइप्स देखने हैं। तो वाटर के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, जैसे ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रेन वाटर, इस टाइप से हम इसके टाइप्स भी देखेंगे। देन इसके क्या यूजेस हैं वो भी देखेंगे। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी कि हमारे इंडिया में किस किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं और उनके क्या यूजेस हैं। सिमिलरली सॉइल, इंडिया में कौन कौन से टाइप की सॉइल्स मिलती हैं, किस बेस पर हम कितने टाइप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी अलग अलग रहता है, किसी डिपार्टमेंट ने क्या बताया है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो ये चीज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे, मेनली ये पॉपुलेशन ही है, इसने एक ज्योग्राफी के पर्पज से एक अच्छा वर्ड यूज कर लिया है डेमोग्राफी। तो इसमें हम पॉपुलेशन देखने वाले हैं जो कि हमारा प्री में भी है और मेंस में भी है। मेजर ट्राइब्स हम देखेंगे, देन इंडियन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन देखेंगे और इस पॉपुलेशन में भी सेम वही चीजें होंगी। ग्रोथ है कि ग्रोथ को किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, हमारी ग्रोथ इंक्रीज किन किन फैक्टर्स से होगी, डिक्रीज है वो किससे होगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ये सब चीजें, डेंसिटी, सेक्स रेशो, इनको हम मेन पर्सपेक्ट से देखेंगे कि मेन एग्जाम में, यानी कि इनकी ट्रेंड्स कैसे हैं, ग्रोथ किस ट्रेंडिंग में हो रही है, सेक्स रेशो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या इसके फैक्टर्स हैं। अभी जैसे ये जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो काफी कंट्रीज में बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये हमारे लिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये आपका जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी से भी लिंक होगा कि आप सोशियोलॉजी में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो हम यहाँ पर पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को जियो पार्क्स और जियो हेरिटेज साइट्स। यहाँ पर काफी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट है उनको पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है कि जियो पार्क्स और जियो हेरिटेज जो साइट्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिफरेंट है। जैसे हमारे राजस्थान में अभी 12 जियो हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया में मोर देन 30 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये जो साइट्स हैं इनको हमें कैसे प्रिजर्व रखना है, इनको कंजर्व कैसे करना है, इनका हमारे अभी जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो क्या है, कैसे हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। देन लास्ट टॉपिक है मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। प्री में हमने देखा था कि डेजर्टिफिकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, डिफोरेस्टेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इस तरह के टॉपिक हमें वहां पर दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में और राजस्थान ज्योग्राफी में दोनों में मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज लिखा हुआ है, लेकिन कौन कौन से इश्यू करने हैं ये इसमें मेंशन
नहीं किया हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्री में जो 4-5 टॉपिक हमें दिए हुए हैं इसमें, वो तो करने ही है। इसके साथ ही हमें जैसे एसिड रेन या फिर जैसे पॉल्यूशन है, ऐसे टॉपिक्स भी करने होंगे। तो ये हमारा प्री और मेंस का सिलेबस था जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। बाकी जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी कि पीवाईक्यूज किस तरह से आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, फीस, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसकी प्रोग्राम की जो डिटेल चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साक्षी मैडम ऑफ कर दो सर। बाद में करता हूँ।